स्पोर्ट्स के साथ में ये फाइट रहेगी, एक बेहतरीन फाइट। एडमिनो डाउन करेंगे जिगल को और एक ट्रेड नॉकआउट यहाँ पर डीएसजी ने जरूर निकाला है। देखा जाएगा क्या होगा वहां पर। और हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं लकोबरा के रीजन के ऊपर, जहाँ पर सौम्य और सभी लोग यहाँ पर कूदते, बट नहीं, सौम्य सोलो मैन एक अकेला खिलाड़ी पुश करने का दरकार रखा, जिसके चलते यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं। माने और सौम्य 2 प्लेयर्स नॉकआउट हो चुके हैं। हो रहा ई स्पोर्ट्स अपने प्लेयर को रिवाइव भी करते हो, बट एडमिनो द मैन विद द गोल्डन आर्म गोइंग विद द ग्रेनेड, और यहाँ पर नॉकआउट किया जाएगा प्लेयर्स को। हो रहा ई स्पोर्ट्स बिखरती हुई एक एक करके, और अब यहाँ पर नो फियर, एक अकेला खिलाड़ी यहाँ पर हो रहा ई स्पोर्ट्स का बचता हुआ। देखिए इस खिलाड़ी से बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि हमने इनकी परफॉर्मेंस भी देखी और नो फियर से डर के भी रहना पड़ेगा, क्योंकि एक अकेले खिलाड़ी में इतना पोटेंशियल है, इतना कैलिबर है कि पूरी टीम को बाहर कर सके। बट हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं विनाश के ऊपर, जहाँ पर इवन आरजी और 313 का जो क्लस्टर है वो अभी जवाब देता हुआ। वो क्लस्टर वहां पर जवाब देगा, लेकिन आप देखें एवन आरजी उनके ऊपर 313 जिस तरह से चढ़ रही हैं, चढ़ाई की जा रही है। अब की बार एवन आरजी का यहाँ से बचना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, फिर भी मिरेकल होगा। लेकिन 69 का वो ग्रेनेड, ओह माय गॉडनेस, क्या ही कहेंगे अपनी आतंक की काफी उनके लिए, क्योंकि गन रिलोड के लिए की हाथ में यहाँ पर उनके ऊपर एक प्री फायर दे पाए, बट ए साइड स्पोर्ट्स के प्लेयर्स का भी आगमन यहाँ पर हो चुका है पीछे से। एंड एडमिनो इन द मीन टाइम कहीं और जाएगी टीम, लॉयल्टी फर्स्ट कहीं और जाएंगे। इनफैक्ट वहीं पर 313 आते ही एलिमिनेशन निकालना चाहते हैं एडमिनो के ऊपर। उन्होंने कनेक्शन बनाए हैं, थोड़ा सा लो एनएचपी भी किया उस खिलाड़ी को, और आए हैं वहां पर मान्या। इनफैक्ट एस पावर को डाउन होते हमने देखा, हो रहा यहीं पर आते हुए दिखाई दी। लास्ट मैच में वाइप किया गया था हो रहा को, और अब की बार टीम हो रहा आन पहुंची है। मान्या वो जिगल को डाउन करेंगे, आगे बड़े मान्या हाथों में पिस्टल बैन करना चाहते हैं। लास्ट मैच में मान्या बैन कर गए थे, बट इस दफा टीम हो रहा स्पोर्ट वो अपना बदला लेते दिखाई दिए। एंड टीम डीएसजी एक पूरा मैच उनके लिए, वो आखिरी खिलाड़ी, क्या उनको पैन किया जाएगा या उनको गन से ही मारेंगे? आई गेस लास्ट टाइम पे वो मान्या ही थे जिन्होंने पैन करवाया था, उनको मिली वेपन से मारा था और 1v4 किया था जहां तक मुझे याद है। और इस दफा मान्या को ही बदले में लाया गया है, बदला लिया गया है उनकी तरफ से। एंड सो में वो एक आखिरी खिलाड़ी एक तरफ हो रहा तो दूसरी तरफ 313 है, और एक तरफ टीम 777। इतना बड़ा क्योस यहाँ पर बर्पा होता हुआ दिखाई देगा इन्फर्नो। To that and DHG Soumya, the Solomon starting of the team, और सामने से ग्रेनेड आता हुआ, ये वेल थ्रू ग्रेनेड होगा, बट सामने से भी एक ग्रेनेड आया जो बहुत ज्यादा लोगों ने एचपी उनको करेगा। स्टन ग्रेनेड भी आया जिसका इफेक्ट भी हम लोगों ने देखा, बट अभी के लिए सोम्या डायरेक्टली बाहर जाएंगे। डैगर उनके ऊपर फेंका जा रहा था, वो तो अच्छा है गेट लगा दिया, सो दैट ही इज सर्वाइविंग ओवर देयर। बट क्या रहेगा नेक्स्ट मूव? पीछे मुड़े मारने का ट्राई किया, बट हो रहा esports will take their revenge. This marks an elimination for them as well. जी हाँ बिल्कुल, लेकिन इसी के साथ हो रहा स्काई वो अपने आप को हील अप करते हुए दिखाई देंगे घोस्ट की तरफ से अपने आपा, इनके जो सामने प्लेयर था, नॉकआउट भी यहाँ पर लिया जाएगा। ट्विस्टेड माइंड्स के लक और एक और खिलाड़ी यहाँ पर जिंदा रहेंगे। इग्निस इनके सामने नॉकआउट जरूर है, यहाँ पर इनके ऊपर शॉट्स भी आए थे। केयरफुली यहाँ पर फाइट किया जा रहा है, फियरलेस भी बहुत ज्यादा लो एनएचपी हो जाएंगे। एक सिनेरियो में यहाँ पर एक खिलाड़ी फंसता हुआ, काफी एक अच्छा शॉट लिया, वन नॉकआउट एंड ही इज गोइंग फॉर द सेकंड वन फॉर शॉट, क्योंकि दूसरा खिलाड़ी भी बहुत ज्यादा लो एनएचपी रहेगा। एंड इब्रा he is on the verge of taking the players down from the side of T2K Esports. Fearless, अब डर के रहना पड़ेगा Fearless, क्योंकि ये खिलाड़ी छोड़ने नहीं वाला और गिन के प्लेयर्स को डाउन करेगा। और देखिए किस खूबसूरती की तरह से यहाँ पर T2K Esports के ऊपर कहर मचाया जा रहा है। अब सुबह आखिरी प्लेयर बचे हुए, और ये सिर्फ लक के ऊपर आएगी पूरी जिम्मेदारी, और उस जिम्मेदारी को निभाया भी जाएगा। साथ इसी के चलते हुए यहाँ पर बाहर करेंगे प्लेयर्स, बट इन द मीन टाइम टीम डीएससी किसी टीम को किया बाहर, एंड विच टीम एग्जैक्टली इट वाज, जो अभी किल फीड अभी हमारे पास में लोड हो रही है, काफी जल्द देखेंगे किस टीम को बाहर किया। उसे सभी खिलाड़ियों को एलिमिनेट करते दिखाई दिए। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन किलर वाइटी आप देखिए उनके हाथों में ग्रेनेड इन्वेडर के ऊपर जाएगा, ये ग्रेनेड फेंका गया। भी देखें तो 10 टीम्स मौजूद रहेंगी और हर गुजरते मिनट के बाद एग्जिट्स आएंगे। सोमे को डाउन होते हमने देखा, नो फियर वहां पर मान्या को भी डाउन करते हैं टीम डीएसजी। पहले कॉन्क्रियो को बाहर करते हैं और अब शायद खुद भी इधर से बाहरी का रास्ता आपको दिखाई देंगे, लेकिन हसाकी के ऊपर जाता हुआ ग्रेनेड कनेक्शन बनाता है, शानदार ग्रेनेड एंड देवी को एक 1 वर्सेस 3 आई गेस होता हुआ दिखा हमने।
एडमिनो के ऊपर भी वो ग्रेनेड है, नो फियर विदाउट एनी फियर। टीम डीएसजी की कंफर्मेशन लेते हुए एक और खिलाड़ी इधर मौजूद थे एसएल के, बाकी दो स्प्लिट में थोड़ा सा सरवाइव करते हुए दिखाई दिए हैं। फिर से चेरी के ऊपर मॉल्टॉव का इस्तेमाल, बट ट्विस्टेड माइंड भी यहाँ पर फुल क्लास फाइट सिनेरियोस पर आएगी। एसएल के मास्टर जर्डी को एक ने डाउन किया, पहला वो नॉकआउट दर्ज करते हुए दिखाई दिए। बट एक अब आपके ऊपर भी कुछ मॉल्टॉव या कुछ ग्रेनेड्स का इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देगा। बट आतंकी वहीं पर आते मौजूद रहने वाले हैं। बट अब आरू को देखकर जेन को डाउन किया जाएगा, बट जेन का चाहता ग्रेनेड वो एक को भी नॉकआउट दर्ज करता हुआ दिखाई दिया। बट किया जाएगा, चेरी आगे बढ़े डाउन करने की ट्राई, बट बेस कोड ही मार दिए जाएंगे वहां पर। एंड टीम कॉन्क्रू अब मुश्किलात में जरूर आ चुकी है, और मुश्किलें यहाँ पर कॉन्क्रू के ऊपर, कोजेकी ओपी और आतंकी अब अकेले डुओ मैन स्टैंडिंग। क्या यहाँ पर एक प्लेयर्स डेडली डुओ बन पाएंगे या फिर नहीं? आतंकी काफी फॉर्चुनेट उनके लिए कि उनकी गन रिलोड के लिए जरूर की हाथ में यहाँ पर उनके ऊपर एक प्री फायर दे पाए, बट ए साइड फ्लेक्सिबल इन्वाइडर उनको डाउन किया गया। एंटीमोल गेमर वहां पर वो भी आखिरी ही खिलाड़ी पर मौजूद रहने वाले हैं। उस आखिरी खिलाड़ी को अब देखना ये है कि क्या उसकी तरफ से कुछ एलिमिनेशन आ पाएगा या नहीं। बट मान्या वहीं पर 777 के हाथों से एलिमिनेट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। नॉकआउट तो वहां पर दर्ज किया गया, वो बेशक उन्होंने ड्रॉप क्लैश अबैंडन किया, बट ड्रॉप क्लैश के बाद जब रोटेशनल क्लैशेस की बात आती है तब पकड़े जाते हैं। एक एलिमिनेशन की कंफर्मेशन शायद आती हुई दिखाई दी, बट दूसरे को क्या रिवाइवल दिया जाएगा? आई गेस डीएसजी वो सभी को बचाने में कामयाब हुए हैं। देखे 3 खिलाड़ी उठ खड़े हुए, चौथा भी नॉकड आउट नजर आ रहा है वहां पर। उनको कुछ ही टाइम के अंदर गेमर पीका बॉय उनको एलिमिनेट करना चाहते हैं, लेकिन इसी के साथ आप ज़्यू को देखें, लॉयल्टी फर्स्ट के वो खिलाड़ी कंफर्मेशन लेंगे उस नॉकड आउट पड़े खिलाड़ी की फ्रॉम डीएसजी। मैक्सिमल्स ओवरऑल रैंकिंग्स के सबसे ऊपर, बट यहाँ पर डीएसजी और लॉयल्टी फर्स्ट की यहाँ पर फाइट की है। ग्रेनेड बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग के साथ, अगर यहाँ पर डीएसजी के प्लेयर्स ऐसे ही क्लस्टर में रहे तो ग्रेनेड कोई भी कनेक्ट यहाँ पर कर सकता है। और लॉ काफी अच्छे ग्रेनेड्स को यहाँ पर स्पैम करते हुए क्या कनेक्ट करेगा या फिर नहीं? बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग ग्रेनेड था। कैसे यहाँ पर अभी भी डीएसजी सर्वाइव कर रही है, ये एक मिरेकल ही है। और रिवाइव कर दिया जाएगा मान्या को 100 में 7 में, और एक 2-on-2 का स्प्लिट रहेगा डीएसजी का, एक्चुअली 1-on-2 का, क्योंकि एक प्लेयर इन लोगों का हो चुका है बाहर। और इट्स गोना बी एस पावर जो फिनिश ऑफ हुए हैं फॉर वन मोर टाइम। अर्ली सेटबैक एस पावर का दोबारा से साथ, क्योंकि एस पावर हमने देखा पिछले गेम से ही एक ऐसे प्लेयर रहे जो पहले ही फिनिश ऑफ हो चुके हैं और अपनी टीम क्योंकि मेरे सामने है वो। बट इन द मीन टाइम यहाँ पर डीएसजी जाना जरूर चाहती थी, 770 स्पॉट्स ने उनको पकड़ा, और अब डीएसजी के सिर्फ 2 खिलाड़ी आखिरी वो 2 खिलाड़ी हैं। उन 2 खिलाड़ियों का बचना कब तक पॉसिबल होगा, लेकिन अभी के लिए टीम 777 वर्सेस टीम लॉयल्टी फर्स्ट ये बैटल बनती दिखाई दी। बीच में पिंच होते वहां पर डीएसजी के भी खिलाड़ी दिखाई देंगे जरूर से, और यहाँ पर जो उनको पिंच किया गया अब उनके लिए थोड़े मसले मसाइल भी पैदा होते हुए दिखाई देंगे। और इसी के साथ अगर हम बात करें हमार वो आगे बढ़ते हैं, प्रॉन डाउन हुए हैं। डीएसजी के ऊपर नजरें तो नहीं गई उनकी, लेकिन लॉयल्टी फर्स्ट उनके लिए बड़ा मुकाबला है। ट्विस्टेड माइंड के ऊपर जाते ये बैक टू बैक ग्रेनेड, राइलो आगे से बढ़ते, फ्लैंकी के लिए मुश्किलात। टीम लॉयल्टी फर्स्ट बचना है यहाँ से, ये चिकन डिनर आ सकता है। पूरी मैन पावर आपके पास, लेकिन सामने से आता है ग्रेनेड, फ्लैंकी के लिए थोड़ी सी मुसीबतें लेकर आता जरूर से है। काफी मुसीबतें ऑफ कोर्स आई हैं, बट लॉयल्टी फर्स्ट एक अच्छा रिच का एडवांटेज है साथ, और हाइट एडवांटेज यहां पर उन लोगों के पास में रहेगा। लॉयल्टी फर्स्ट नाउ गोइंग बैक अ लिटिल बिट। देखिए जोन में भी जाना पड़ेगा, जोन भी यहाँ पर काफी जल्दी स्टार्ट हो चुका है। 44 सेकंड्स हैं इन लोगों के पास में, और ट्विस्टेड माइंड्स और लॉयल्टी फर्स्ट के बीच में जो पढ़न चल रही है इसमें काफी रिसोर्सेज पे खर्च होंगे। बट इन मीन टाइम एक नॉकआउट मिल चुका है, विच इज रियली ग्रेट लक। एक अच्छी पोजीशन है उनके पास में। ग्रेनेड को यहाँ पर देखा, ग्रेनेड कोई भी कनेक्ट यहाँ पे नहीं करेगा, एंड इज टेकिंग अ बिट ऑफ दैट टीपीपी। लक करेंगे साइड चेंज, लिया पहला स्प्रे, बट कवर फायर इतना ज्यादा अच्छा था कि अभी के लिए दूसरा स्प्रे नहीं आएगा। यहाँ पोजेसिव ग्रेनेड जरूर डाला है उन्होंने, बट लॉयल्टी फर्स्ट मुझे लग रहा है साथ कि यहाँ पर टीम ट्विस्टेड माइंड्स को जरूर बाहर कर सकते हैं।
यहाँ पर ये एलिमिनेशन बहुत ज्यादा इजी हो सकता है। ट्विस्टेड माइंड का अगर एलिमिनेशन आया तो फिर लॉयल्टी फर्स्ट वो रुकने नहीं वाले हैं, और आप देखिए वो हर एक टीम के साथ इंगेज होते हुए दिखाई दिए। पहले डीएसजी, फिर उसके बाद उन्होंने 777 के साथ एंगेजमेंट बनाई, और उसके बाद अब की अगर बात की जाए तो ट्विस्टेड माइंड है उनके सामने। आप देखिए ट्विस्टेड माइंड वो आगे बढ़े, राइलो ज़्यू को डाउन करते हैं। एक नॉकआउट वहां पर दर्ज जैसे ही हुआ, अब आगे भी बढ़ना है और इसी डोमिनेशन को जारी और सारी रखना है। लेकिन इसी के साथ आप देखिए राइलो के ऊपर जैसे ही रिटेलिएशन आई, वो पीछे आने पर मौजूद ऑल गेमर्स भी वहीं पर है। सो में वहां पर अमार को डाउन करेंगे डीएसजी की तरफ से भी डोमिनेशन, लेकिन बचना है क्ला वहां पर मौजूद थे। लोग को भी डाउन करते लकी नजर आए हैं। रोजान इज द मैन जो बिल्कुल सामने से रिटेलिएट करते हैं, बढ़े आगे और आगे आके नॉकआउट टच किया है, बट राइलो द लास्ट मैन स्टैंडिंग देयर, एंड उनके साथ अब इंडल्जमेंट में आते हुए दिखाई देंगे। फ्लैंकी बॉय को उन्होंने किया, बट फ्लैंकी एक तरफ और दूसरी तरफ रोशान है। कन्फर्मेशन तो ली लॉकी शायद फ्लैंकी को भी मारने में हो कामयाब, लेकिन आखिरी कुछ एचपी पर बचा जाता है। रोशान वो रिवाइवल कर रहे हैं। राइलो दिस इज द राइट टाइम, आप आगे जाओ, पढ़ो और दोनों खिलाड़ियों को एलिमिनेट करो, वरना लॉयल्टी फर्स्ट 3 मैन के ऊपर आकर आपको यहाँ पर नेस्तो नाबूज करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फिलहाल राइलो उनकी तरफ से ट्राई किया जाएगा, क्या वो आगे जाएंगे, क्या वो आगे बढ़ेंगे या नहीं। यूटिलिटीज है, हाइट का एडवांटेज भी है, बट स्टिल 100 मीटर आगे जाना है सर्कल में। लेकिन रोशान उनको भी पकड़ा जाता है, एलिमिनेशन आया। नाउ द लास्ट स्टैंडिंग इज देयर, फ्रैंकी इज द मैन। एक 1 वर्सेस 1 का सिनेरियो, एक हाइट के एडवांटेज के साथ राइलो एक शानदार गेम प्ले राइलो की तरफ से। राइलो ट्विस्टेड माइंड्स अभी भी यहाँ पर सर्वाइव करती हुई, बट अब यहाँ पर एक और मुकाबला स्टार्ट होगा। ट्विस्टेड माइंड्स को, राइलो को अगर जोन में जाना है तो डीएसजी के प्लेयर्स को भी यहाँ पर बाहर करना पड़ेगा, और एजी एशिया भी उन लोग जो सामने मैक्सिमल फ्रंट फुट पे अभी हम लोग को देखने को मिलेगी। मिड टू लॉन्ग रेंज पे भी यहाँ पर स्प्रेज आ सकते हैं, बट डीएसजी के प्लेयर्स को मिल चुकी है यहाँ पर इंटेल, भाप चुके हैं कि राइलो ने किया तो एक बेहतरीन क्लच, बट अब क्या एडमिनो को रिवाइव कर पाएंगे या फिर नहीं, बड़ा सवाल। पर यहाँ पर अभी के लिए राइलो और द रियल सोल्जर्स के प्लेयर काफी एग्रेसिवली यहाँ पर खेलते हुए, और एडमिनो को फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। अब आखिरी प्लेयर है, नो इट्स गोइंग टू बी सोमे एज वेल, जिनको बाहर करेंगे, और डीएसजी का जो डुओ था वो भी फिनिश ऑफ होता हुआ। गुड गेम बॉयज, बट इन द नेक्स्ट वन